मंच पर उपस्थित है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम आपका अभिभूत है, गौरवान्वित है। महाराज श्री का अनुग्रह ही है कि हमारी अवंतिका आपके स्नेह से निरंतर सिंचित होती रहती है और हम लोगों की आपके द्वारा दिया मार्गदर्शन वर्ष भर इनामों के साथ आपके आगमन की प्रतीक्षा बनी रहती है। तो पृथक से सम्मान करना चाहते हैं। कृपया परम पूज्य स्वामी निर्विकल्पानंद जी महाराज का भी स्वागत करें। दंड का भी प्रयोग करना ही पड़ता है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि सामान्यतः देखा जाता है कि संस्कृत का महिमा मंडन सब करते हैं पर पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो क्योंकि सारे हमारे जो भी धार्मिक मूल ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में हैं, तो कैसे एक व्यक्तिगत से सामाजिक और सामाजिक से एक राष्ट्रीय ये उसका पुनरुत्थान होगा? और यदि कोई संस्कृत पढ़ भी रहा है तो एक संस्कृत अध्येता का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि गीता प्रेस से अधिकांश पुराणों के भी हिंदी में अनुवाद हो चुके। शंकर भाष्य जिन ग्रंथों पर हिंदी अनुवाद उनका भी हो चुका है। गीता पर श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि का जो भाष्य है उसका भी हिंदी में अनुवाद हो चुका है। और शुक्र नीति है, संस्कृत में है, संस्कृत टीका भी है हिंदी अनुवाद। केवल शुक्र नीति का भी अध्ययन ठीक से किया जाए तो 32 विद्या 64 कला में व्यक्ति निपुण हो सकता है। विद्या साइंस आजकल कहते हैं, विद्या को, कला को आर्ट कहते हैं। मौन रहकर भी जिन कृतियों का संपादन उसको कला कहते हैं। वाणी की प्रधानता से का संपादक नाम विद्या है। विद्या और कला दोनों में निपुणता आवश्यक है। सनातन शास्त्रों का अधिकांश जो भाग है उसका हिंदी में अनुवाद हो ही चुका है। दासबोध जैसा ग्रंथ भी गीता प्रेस से प्रकाशित है, क्योंकि मराठी में मूल है, लेकिन हिंदी भी अनुवाद सुलभ है बढ़िया ढंग से। उन सब ग्रंथों का जो संस्कृत जानने वाले महानुभाव जिनकी वाणी पर लोभ भय कोरी भाव होता है, विवेक का प्रभाव नहीं है, शास्त्र के रस रहस्य को परंपरा से जानते हैं, तदनुकूल अभिव्यक्त भी करते हैं, उनके विचारों को, भावों को, प्रवचन को सुनने पर जीवन में दिव्यता अवश्य आती है। आगे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न यह था कि ये जो हमारे यहाँ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है, क्या यह सही है या गलत? पशु का नाम संकेत में कहाँ है? पुरुषोक्त में है, वायव्य। पुरुषोक्त जानते हैं ना? पुरुषोक्त में वायव्य पशु का उल्लेख है। जितना भी तंत्र शास्त्र है उसका सारांश एक वाक्य में बोलता हूँ, सावधान होकर सुनिए। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से विचार करने पर जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है, तदर्थ उस वस्तु और व्यक्ति का उपयोग उचित है, अनुचित नहीं है। मनुस्मृति का कथन है, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है। लेकिन गंभीरता पूर्वक विचार करें तो महाभारत में मांस का है। माम का अर्थ होता है मुझको, सामान्य सहवा। आज जिसके शरीर को मैं भोज्य पदार्थ बना के पा रहा हूँ, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। एक न एक दिन वह भी मेरे शरीर को इसी प्रकार पाएगा। मांस का अर्थ अगर कोई
महाभारत के अनुसार जान ले तो मांसाहार में उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरी ओर फल के पौधे को भी संस्कृत में मांस कहते हैं। तो हम जंगम प्राणी हैं, फिर मनुष्य हैं, स्थावर प्राणी का आहार तो करना ही पड़ेगा, तभी जीवन यापन होगा। अन्न भी तो प्राणी है, इसलिए जीवो जीवस्य जीवनम श्रीमद्भागवत का वचन है। लेकिन जंगम प्राणी का आहार न करें जहाँ तक बन सके, यह उचित है। मेरा प्रश्न है, आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थशास्त्र क्या है और क्या यह उपभोक्तावाद जो आज चल रहा है उसे समाप्त करेगा यदि कोई राष्ट्र इसे अपनाए? आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थशास्त्र परम अर्थ की अभिव्यक्ति का नाम ही अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा है, जिनके विज्ञान से जीव के जीवन के प्रयोजन की सिद्धि होती है। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति अव्यक्त है, आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है। पृथ्वी के कार्य वृक्ष आदि पार्थिव प्रपंच है, हीरे आदि हैं, सब ये सब अर्थ ही हैं। भोग्य सामग्री का नाम होता है अर्थ। उनके सेवन से प्राप्त पुष्टि तृप्ति का नाम है काम। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति अभीष्ट भोजन करता है, अभीष्ट भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है, देहेंद्रिय प्राणांतकरण में पुष्टि का संचार होता है। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। तुलसीदास जी ने कहा भोजन करिए तृप्ति लागी, यही हो गया काम। भोग्य पदार्थ के संवर्धन उपभोग की वह विधा, तो विषय की कर्ता से मुक्त करके जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन व बल और वेग भर दे, भगवत तत्व के परिमार्जन प्रयुक्त विनियुक्त हो सके। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः निवर्तन्ते भूया। यह धर्म मोक्ष का अर्थ होता है अनात्म वस्तुओं से विविध गुणमय भावों से अतीत, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय फलात्मक बीजात्मक आनंदमय को से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत आत्म तत्व का विज्ञान मोक्ष में हेतु है। विज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है। ज्ञानादेव तो कैवल्यम आगे को मानने पर सबकी जीविका धर्म से सुरक्षित, सबका जीवन व्यवस्था मुक्त, मातृशक्ति का शिव सुरक्षित, शिक्षा रक्षा और सेवा के प्रति संतुलित रहते हैं। अगर वर्णाश्रम को नहीं मानेंगे तो विप्लव ही विप्लव है, जैसे कि अन्य देशों में। और नेताओं की करतूत के कारण भारत में भी शिथिलता आ गई। दूसरी बात आप सुनो, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।